दोस्तों, एक सिंपल सा सवाल। अगर इंडिया की फैक्ट्रीज, पोर्ट और वेयर हाउस एक मशीन होते हैं, तो उन मशीन की सबसे इंपॉर्टेंट बेल्ट कौन होती है? आंसर क्या है? सप्लाई चेन। और इस सप्लाई चेन को स्मूथ बनाने के पीछे एक कंपनी शांति से काम कर रही है, जिसका नाम है के एस एच इंटरनेशनल। अब ये कंपनी अपना मेन बोर्ड आईपीओ ला रही है, लेकिन क्या ये कंपनी सच में नेक्स्ट बिग लॉजिस्टिक प्लेयर बन सकती है? यही जानेंगे, लेकिन बिना हाइप के, सिर्फ फैक्ट, नंबर और रियल एनालिसिस। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। के एस एच इंटरनेशनल कोई और टिपिकल ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं है। ये लोग तीन चीज एक साथ करते हैं, जिस वजह से ये अपने क्लाइंट के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाते हैं। पहला, इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट। कंपनी फैक्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल पार्क बनाती है, जहां बड़ी कंपनी अपने प्लांट, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाती है। बीएमडब्ल्यू को पुणे के पास 1 लाख स्क्वायर फीट का रेडी इंडस्ट्रियल स्पेस चाहिए। केएसएच के पास सोल्यूशन ऑलरेडी होता है। एग्जाम्पल था वेयर हाउसिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक। ये सेगमेंट में कंपनी क्लाइंट का इन्वेंट्री और ऑर्डर हैंडल करती है, उनके प्रोडक्ट स्टोर करती है, सॉर्ट करती है, शिप करती है। जैसे अगर एक ऑटो कंपनी को 24/7 स्पेयर पार्ट सप्लाई रखनी है, तो केएसएच उसका कंप्लीट वेयर हाउस ऑपरेट करता है। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई चेन सोल्यूशन। यहाँ कंपनी अपना नेटवर्क के थ्रू गुड को फैक्ट्री, वेयर हाउस, कस्टमर डिलीवर करती है, मतलब प्योर सप्लाई चेन का ड्राइवर बन जाता है। कंपनी पैसे कैसे कमाती है, मेन रीजन ये है। तो पहला, स्टेबल इनकम यानी कि इंडस्ट्रियल पार्क से रेंटल इनकम। दूसरा, रिकरिंग कैश फ्लो, वेयर हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट से मंथली फीस। तीसरा, वॉल्यूम बेस्ड इनकम, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक सर्विस। चौथा, बिल्ड टू सूट प्रोजेक्ट, कस्टमाइज इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, बिग वन टाइम रेवेन्यू। मतलब रेवेन्यू का मिक्स स्टेबल प्लस ग्रोथ ओरिएंटेड दोनों हैं। तो सेक्टर अपॉर्चुनिटी फ्यूचर ब्राइट है कि हाइप है? इंडिया में लॉजिस्टिक सेक्टर अभी एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है। ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। इसका डायरेक्ट फायदा उन कंपनी को मिलता है जो लैंड प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस लॉजिस्टिक तीनों प्रोवाइड करती है, और केएसएस इसी मॉडल पे चलती है। तो चलो अब आईपीओ का डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों, ये आईपीओ 710 करोड़ का होने वाला है, जिसमें फ्रेश इशू में 420 करोड़, ऑफर फॉर सेल 290 करोड़ का है। इसकी जो ओपनिंग डेट है 16 दिसंबर को ओपन होगी और क्लोजिंग डेट 18 दिसंबर रखा गया है। इसका जो प्राइस बैंड तय किया गया है 365 से 384 रुपये प्रति शेयर है। मार्केट कैप 2601 करोड़ का है। अब दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इशू साइज, फ्रेश इशू, ऑफर फॉर सेल सब दिया हुआ है। एक लॉट में 39 शेयर्स होने वाले हैं। फेस वैल्यू 5 रुपये प्रति शेयर है। लिस्टिंग होगी बीएससी और एनएससी दोनों जगहों पे। इसके अलावा अलॉटमेंट जो है 19 दिसंबर को आएगा और लिस्टिंग होगी 23 दिसंबर को मार्केट में। केएसएच का रिजर्वेशन कोटा जो है क्यूआईबी के लिए 50% है, रिटेल के लिए 35% और एचएनआई के लिए 15%। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो रिटेल में मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए। अगर उससे ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एचएनआई कैटेगरी चूज करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें दोस्तों, तो क्वार्टर वाइज देखें तो एसेट्स 30 जून 2025 तक डाटा है। एसेट्स 793 करोड़ 28 लाख। टोटल इनकम 562 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22 करोड़ का हुआ था। एबिप्टा 40 करोड़ का। नेटवर्थ 321 करोड़। याद रखिएगा एक क्वार्टर वाइज है। रिजर्व एंड सरप्लस 293 करोड़ और टोटल बोरिंग जो चल रहा है 379 करोड़ 39 लाख का है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे केपीआई यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इसमें दोस्तों आरओई 22.77%। अगर कंपनी को 100 रुपये शेयर होल्डर के पैसे मिलते हैं तो वो उनसे 22 रुपये 77 पैसे प्रॉफिट कमा लेती है। हाई आरओई मतलब बिजनेस एफिशिएंट है। आरओसीई 16.60%। कंपनी अपने टोटल कैपिटल से हर 100 रुपये पे 16 रुपये 60 पैसे रिटर्न बना रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में ये वह एवरेज माना जाता है। डेट टू इक्विटी 1.17। कंपनी 1 रुपये इक्विटी पे 1 रुपये 17 पैसे का डेप्ट यूज कर रही है। पैट मार्जिन 3.51%। हर 100 रुपये रेवेन्यू में सिर्फ 3 रुपये 51 पैसे नेट प्रॉफिट। लॉजिस्टिक में मार्जिन लो होते हैं बट ये थोड़ा हाई जोन है। इबिप्टा मार्जिन 6.35%। ऑपरेशनल लेवल पे कंपनी 100 रुपये में से 6 रुपये बचा रही है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के नियर एवरेज है।
प्राइस टू बुक वैल्यू 7.31, मतलब मार्केट कंपनी को बुक वैल्यू से 7 गुना ज़्यादा वैल्यू दे रही है। ये तब होता है जब फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन हाई होता है। अब दोस्तों बात करते हैं रिस्क एनालिसिस की। लैंड प्लस इंफ्रा यानी कि हाई डेप्ट, अगर इंटरेस्ट रेट या कैश फ्लो डिस्टर्ब हुआ तो प्रेशर बढ़ता है। मार्जिन प्रेशर, वेयर हाउसिंग में मार्जिन थीन होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबल रखना चैलेंज हो सकता है। कंपटीशन हैवी, ईएसआर, इंडो स्पेस, वेलस्पून वन बिग प्लेयर मार्केट में ऑलरेडी स्ट्रांग हैं। क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क, अगर टॉप क्लाइंट बिजनेस कम करे नंबर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। ओवरऑल केएसएच इंटरनेशनल लॉजिस्टिक प्लस वेयर हाउसिंग प्लस इंडस्ट्रियल पार्क का पावरफुल कॉम्बो चलाती है। रिटर्न सॉलिड है, मार्जिन नॉर्मल है, डेप्थ थोड़ा हाई साइड पर है, बट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सेक्टर में सॉलिड है। तो दोस्तों ये था केएसएच इंटरनेशनल का एक ऑनेस्ट नो हाइप ब्रेकडाउन। आपको बिजनेस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको ऐसे डीप डाइव वीडियो पसंद आते हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।